आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में टीआरएस की यौम तासीस तकारीब का जोशो खरोश। हाईटेक्स में वजीर आला केसीआर समेत मुताल्लिका मकामात पर पार्टी कायदीन ने लहराया पार्टी परचम। मजहबी जुनूनियत पैदा करते हुए दोनों तबकात को मुश्तइल किया जा रहा है। मरकज की बीजेपी हुकूमत मजहब और जात पात की बुनियाद पर कर रही है सियासत। टीआरएस की यौम तासीस तकरीब से वजीर आला केसीआर का खिताब। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल को पार्लियामेंट में पेश और मंजूर करने मरकजी हुकूमत से मुतालबा। टीआरएस की यौम तासीस के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पेश की करारदाद। टीआरएस कौमी सतह पर रोल अदा करने के लिए तैयार। टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का बयान। कोविड इंफेक्शन के पेश नजर मुहतात और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। कोविड की सूरत हाल पर रियासतों के वज़ीर आला के साथ वज़ीर आज़म मोदी ने लिया जायजा। हमारी लड़कियां अपने हक के इंतखाब से नहीं होंगी दस्तबरदार। पीडीपी सदर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। और श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्से का इस्तीफे से इनकार। कहा जब तक उनके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत है नहीं देंगे इस्तीफा। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला केसीआर ने आज जाफरानी जमातों और तंजीमों पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि मजहबी जुलूसों में मजहबी जुनूनियत पैदा करते हुए दोनों तबकात को मुश्तइल किया जा रहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज हैदराबाद के मादापुर में वाक़ हाईटेक्स कन्वेंशन में टीआरएस के क़याम की 21 साल की तकमील के मौके पर मुनक़्क़िदा टीआरएस पार्टी की यौम तासीस तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने यौम तासीस तकरीब में रियासत भर से 3000 मंदुबीन की शिरकत पर उनका खैर मकदम किया। वज़ीर आला केसीआर ने अपने खिताब में मरकज की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद मजहब और बाज़ अफराद जात की बुनियाद पर ओछी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में तमाम मज़ाहिब जातों वाले अफराद मिलजुल कर रहते हैं। इस हमांगी के माहौल को खराब किया गया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हमारे मुल्क के 13 करोड़ हिंदुस्तानी बैरून मुल्क में काम करते हैं। अगर वो हुकूमतें इन सब को वापस भेज दें तो उन सब को नौकरियां कहां से दस्तयाब करवाई जाएंगी। हैदराबाद में गुज़िश्ता 7 सालों में तकरीबन 2,30,000 करोड़ की सरमायाकारी की गई है। इन फैक्ट्रियों में तकरीबन 10 से 15 लाख अफराद को रोजगार मिला। हैदराबाद शहर में 14,000 एकड़ पर फार्मा यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है, जिसकी नजीर मुल्क में कहीं और नहीं मिलती। अगर हमांगी, अमन, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो और हमारी पुलिस फोर्स अच्छी तरह काम करे तो रियासत में नई सरमायाकारी आएगी, सनतें कायम होंगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। अगर जात पात या मजहब के नाम पर लड़ाई झगड़े हों तो सरमायाकारी के लिए कौन आगे आएगा। आप लोग कर्नाटक के हालात देख रहे हैं, जहां मजहबी जुनूनियत से काफी नुकसान हो रहा है। कभी हिजाब के नाम पर तो कभी हलाल के नाम पर एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि मुल्क को मुतबादिल एजेंडे की जरूरत है, न कि नई ग्रोहबंदी की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल के तौर पर उभर रहा है, ताहम इसको मजीद कामयाबी हासिल करने की जरूरत है। वज़ीर आला केसीआर ने कुदरती वसाइल की दस्तयाबी के बावजूद पानी के लिए लड़ाई और बिजली के शोबे की मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया। పెద్దలు పూజ్యులు స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినారు. నిష్కల్మషమైన మనసుతో వచ్చి ప్రజలకు నా వల్ల 2 మంచి పనులు కావాలని పార్టీ పెట్టినారు. ఆ రోజు యువకులుగా మేమందరం వల్ల పనిచేసినాం. ఎటువంటి కొరకర కిరికిరి లేకుండా అద్భుతంగా 200 మంది ఎమ్మెల్యేలతో నేను అధికారంలోకి వచ్చినాడు. చెప్పిన పని ఆచరిస్తా ఉన్నాడు, ముందుకు పోతా ఉన్నాడు.
ఇదే దుర్మార్గమైన గవర్నర్ల వ్యవస్థను వినియోగించి స్వచ్ఛమైన పరిపాలన చేస్తున్న ఎన్టీ రామారావు గారిని పదవి నుంచి తొలగించినారు. చాలా కుతి కూడా చూసినాం కళ్ళారా. నేను చెప్పేది ఎక్కడనో భారతం రామాయణం కథ కాదు. ఇదే రాష్ట్రంలో ఇదే హైదరాబాద్లో జరిగిన చరిత్ర. ఏం జరిగింది? ఆనాడు ఉన్నటువంటి మా అంత సిపాయిలు లేరనుకొని భావించినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఇదే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు మెడలు వంచి మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు రీఇన్స్టేట్ చేసేదాకా కొట్లాడినారు. బుద్ధి తెచ్చుకొని మీకు సిగ్గు లేదా అని చెప్పి తిరిగి ఎన్టీ రామారావు గారిని అదే సింహాసనం మీద ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ మీద కూర్చోబెట్టేదాకా కొట్లాడి సాధించినారు. జరిగిన చరిత్రనే కదా. బుద్ధి జ్ఞానం రావద్దా? ప్రజాస్వామ్యంలో పరిణతి అంటే ఎట్లా ఉండాలి? ఎన్టీ రామారావు గారితో దుర్మార్గంగా వ్యవహరించిన ఆ గవర్నర్ అవమానపడి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినాడు, తొలగించబడ్డాడు. దాని నుంచి పాఠం నేర్చుకోవాలి కదా దేశం, గుణపాఠం నేర్చుకోవాలి కదా, దాని మీద పరిణతి రావాలి కదా. దానికి ఉల్టా అయ్యేలా ఏం జరుగుతూ ఉంది? చాలా వక్ర మార్గంగా కేశవరావు గారు తమ స్పీచ్లో అన్నారు, రాజ్యాంగానికి లోబడి రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి ప్రజల కోసం రాజ్యాంగమా, లేకపోతే దానికి ఉల్టానా? ఏం జరుగుతుంది అసలు దేశంలో? రాజ్యాంగ సంస్థల గతి ఏమైతా ఉంది? రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి ఏమైతా ఉంది? రాజ్యాంగ రక్షణలు ఏమైతా ఉన్నాయి? ఒక మృగాలలాగా దేశ రాజధానిలోనే కత్తులు పట్టుకొని తుపాకులు పట్టుకొని పట్టపగలు నిర్ద్వంద్వంగా తుపాకులు పట్టుకునే పరిస్థితి. ఇది రాజ్యాంగమేనా? ఇది భారత రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి? वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हाईटेक्स में मुनक़िदा टीआरएस यौम तासीस के मौके पर मरकज़ पर इस बात के लिए जोर दिया कि वो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रवाना करदा मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल को पार्लियामेंट में पेश मंजूर करे। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर की जानिब से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात और मुसलमानों की तालीमी और माशी तरक्की के इक़दामात का भी जिक्र किया और मुख्तलिफ फलाही स्कीमात जिससे मुस्लिम अक़लियती तबका इस्तिफ़ादा कर रहा है के लिए वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर कर रहा है किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर और हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर जनाब कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब, हरदिल अजीज हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट कल्वाकुंडा तारिक रामाराव साहब, सेक्रेटरी जनरल केशव राव साहब, तमाम डाइस पर बैठे हुए हमारे एमपीज, एमएलसीज, एमएलएस और कई हमारे कायदीन जेडपीटी, एमपीटीसी चेयरमैन, मेयर्स, डिप्टी मेयर्स और आज आए हुए तमाम पार्टी के अहम कायदीन, तमाम सबको मेरी तरफ से सलाम और नमस्कार अर्ज करता हूं। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं समझता हूं हम लोग जो पैदा हुए वो दिन भी बहुत छोटा है, उससे बड़ा दिन है तो आज का दिन है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बड़ी जद्दोजहद कर बड़ा सोच समझकर तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी, काफी गौर अवस करने के बाद, क्योंकि पहले भी एक मूवमेंट चलकर फेल हो चुका था, उसके लिए काफी जद्दोजहद कर तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का क़याम अमल में लाया। आज वही दिन है। 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी जब वजूद में आई, लोगों ने कहा कि कैसा तेलंगाना बन सकता है। बहुत से लीडरों ने बात कहते थे कि तेलंगाना अब नामुमकिन है, भूल जाइए, पर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने रात दिन मेहनत करते हुए तेलंगाना हासिल किया। हासिल होने के बाद सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इंसाफ होता है, वो तेलंगाना स्टेट है। हर कौम के लोग यहाँ पर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आज सारे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं तेलंगाना स्टेट। लोग खाली बातें की हैं कि गुजरात तरक्की कर रहा है, गुजरात कुछ नहीं किया जो तेलंगाना तरक्की कर रहा है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 14 साल तेलंगाना के गांव-गांव, गली-गली जाकर वहां के हालात मालूम किए, वहां लोगों की तकलीफ मालूम किए, किस तरह हमारे किसान परेशान है, हर इंसान किस तरह परेशान है। उसी तरह उन्होंने खास तौर से माइनॉरिटीज के बारे में भी एक दो नहीं 65 साल कांग्रेस और तेलुगु देशम ने हुकूमत की, 48 साल कांग्रेस हुकूमत की, 17 साल तेलुगु देशम हुकूमत की, पर कभी भी हमारे अवाम के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। किसानों के बारे में सोचने वाले हमारे महान और महात्मा लीडर हैं, और तमाम SC ST BC और खासतौर से माइनॉरिटी के लिए सोचने वाले, क्योंकि
65 साल के अंदर एजुकेशन में मुसलमान बहुत पीछे हो चुके थे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने खास तौर से यही सोचा कि जब तक मुसलमान तालीम नहीं हासिल करेंगे वो तरक्की किस तरह करते हैं। 65 साल के अंदर सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसके अंदर 4000 बच्चे पढ़ा करते थे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने सिर्फ 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले जिसमें आज 1,14,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। इंसान को कुछ नहीं चाहिए, पहले तालीम चाहिए। वो सोचने वाले कोई लीडर है, महान और महात्मा लीडर यकीनन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, हमारी पार्टी के सदर साहब है। आज हमारे बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जाकर पढ़ना चाह रहे हैं। कभी भी किसी भी को एक पैसा इस साबिका हुकूमत ने नहीं दिया, पर आज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने खास तौर से माइनॉरिटीज को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जहां पर भी वो जाकर पढ़ना चाहते हैं 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्कीम है, इसके लिए मुसलमानों में बड़ी खुशी पाई जाती है। आज हमारे मुसलमान हर शोबे कौम के लोग तरक्की कर रहे हैं, और मुसलमानों के लिए शादी मुबारक स्कीम, यह स्कीम हिंदुस्तान में कहीं पर भी जिस तरह हमारे पास लागू की गई वो लागू नहीं की गई। आज मुसलमानों में बेफिक्री हो चुकी है। जब बच्ची जिसके पास पैदा होती है वो डर नहीं है उन्हें कि बच्ची पैदा हो तो क्या करें, क्या परेशानी करें। हमारे सीएम साहब ने उनके लिए 1,116 रुपए दे रहे हैं। आज 2,21,000 मुस्लिम लड़कियों की शादी हुई। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। मैं ऑनरेबल सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। उसी तरह हर स्कीम में, चाहे कोई भी स्कीम हो, ये तेलंगाना ऐसा तेलंगाना है, ये जात पात का तेलंगाना नहीं है। आज हमारे सीएम साहब की तकरीर जो थी, मैं समझता हूं इसीलिए उन्हें महात्मा कहते हैं। कई लोगों ने हमारे सीएम साहब को ऊपर किताबें लिखी है कि हमारे तेलंगाना के जो केसीआर साहब है वो महात्मा है, हमारे हिंदुस्तान के महात्मा है। और सारे हिंदुस्तान की नजर यहाँ पर लगी हुई है कि यहाँ कितनी खुशहाली है, कितने लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। उसी तरह शादी मुबारक स्कीम के अलावा इमाम और मौजूद हजरात को साबिका में कुछ नहीं मिलता था। सीएम साहब ने जब सुना कि यहाँ के तेलंगाना के इमाम और मौजूद हजरात काफी परेशान रहते हैं, उन्हें कोई माकूल आमदनी नहीं होती, देहातों में रहने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मस्जिदों को आते हैं, उनके लिए ऑनरेबल सीएम साहब ने 5,000 इमाम और 5,000 मौजूद को जो रकम मंजूर की है वो बहुत बड़ी रकम, जिसकी वजह से 10,000 इमाम और मौजूद हजरात अच्छी से जिंदगी गुजारे। इसलिए ऑनरेबल सीएम साहब ने जितना तेलंगाना को तरक्की दिलाया है, मूवमेंट के टाइम सीएम साहब कहते बनेगा, बने बाद में गोल्डन तेलंगाना बनाऊंगा। यकीनन मैं रिजर्वेशन के बाद ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद जिस तरह अभी कहे मुसलमानों की आबादी तेलंगाना में बढ़ चुकी है, उसके लिए सीएम साहब ने बाज़ाब्ता तरीके से असेंबली में बिल पास कर काउंसिल में पास कर गवर्नर साहब से अप्रूवल लेकर दिल्ली भिजाया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर, ताकि वहां से भी बिल को अप्रूव किया जाए। उसी के लिए आज हम लोग जो एक तीर्मान या करारदाद पेश करने के लिए मुझे कहा गया, मैं सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन हर कोई अल्लाह से दुआ करते, खुदा से दुआ करते, भगवान से दुआ करते, अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को अच्छा रखे, सारे लोग हंसी खुशी से जिंदगी गुजारें, अमन से जिंदगी गुजारें। मुझे जो आज मौका दिया गया इस करारदाद को पेश करने के लिए, मैं इस तीर्मान के लिए मैं पेश करना चाहता हूं। आज जो करारदाद पेश की जा रही है, मुसलमानों का बिल जो असेंबली, काउंसिल और गवर्नर से अप्रूवल हुआ है वो सेंट्रल भिजाया हुकूमत से। आज हमारी उनसे अपील है कि इस बिल को पास किया जाए। ये बिल मैं पेश कर रहा हूँ। मैं सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय हिंद। थैंक यू। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्का असम्बली गोशा महल में पार्टी पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली प्रेम सिंह राठौड़, टीआरएस लीडर नंदू बिलाल और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी के तमाम कायदीन और कारकुनों को यौम तासीस की मुबारकबाद दी। तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस कौमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। यह दावा पार्टी की 21वीं यौम तासीस के मौके पर रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने किया। उन्होंने यौम तासीस की पार्टी के तमाम लीडरों और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की और 21
साल की मुश्किल घड़ी में ताउन और आशीर्वाद पर तेलंगाना के अवाम का शुक्रिया अदा किया। कविता, जो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर हैं, एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में गुलाबी पार्टी के मुस्तकबिल के मंसूबों पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पार्टी मुस्तकबिल में कौमी सतह पर अपना किरदार अदा करेगी। मुल्क को वज़ीर आला KCR जैसे रहनुमा की जरूरत है। हमने अवाम को उम्मीद दी है और इस बात को यकीनी बनाया है कि रियासत तरक्की भी करे। TRS कौमी सतह पर रोल अदा करेगी और मुल्क के लिए हम काम करेंगे। TRS का क़याम तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के मुतालबे के साथ 27 अप्रैल 2001 को अमल में लाया गया था। 2 जून 2014 को मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने अवाम के लिए बेतकान काम किया, जिसके नतीजे में तेलंगाना मुल्क में तेजी से तरक्की करने वाली रियासत बन गई। ज़राअत के मैदान में रियासत पंजाब का मुकाबला कर रही है और IT की तौसी के मामले में बेंगलुरु से इसकी मुसाबिकत है। कविता ने कहा कि चंद्रशेखर राव मुल्क में इत्तेहादी हुकूमत का विजन रखते हैं। తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ మనం 2021లో KCR గారు పార్టీ పెట్టినప్పటి సందర్భాలు గుర్తు చేసుకున్నట్టయితే ఆనాడు అప్పటికే చాలా సందర్భాలలో రాష్ట్ర సాధన కోసం అనేక మంది ముందుకు వచ్చి విఫలమైనటువంటి సందర్భం. మళ్ళా ఒక కొత్తగా వచ్చినటువంటి పార్టీ ఏం చేస్తుంది అనేటటువంటి ఒక అపనమ్మకంలో ఆనాడు TRS పార్టీ ఆవిర్భవించింది. కానీ TRS పార్టీ పుట్టినప్పుడే KCR గారు చాలా క్లియర్గా వారి యొక్క ఆలోచన ధోరణిని ప్రజల ముందు పెట్టడం జరిగింది. ఆనాడు నడుస్తున్నటువంటి ఏదైతే కోయలేషన్ రాజకీయాలు నడుస్తూ ఉన్నాయో అదేవిధంగా రాజకీయ ప్రక్రియ ద్వారా మాత్రమే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించబడుతుంది, ఇంకొక ఆస్కారమే లేదు అనేటటువంటిది ఖరాఖండిగా చెప్పి రాజకీయ ప్రక్రియ ద్వారానే దీన్ని సాధిస్తానని వారు చెప్పడం, అదేవిధంగా రాజ్యాంగం పరిధిలో లోబడి మనం శాంతియుతంగా ప్రజా ఉద్యమాలు నిర్మాణం చేసి తెలంగాణ సాధించాలని 2 అంశాలు వారు చెప్పి బయలుదేరడం జరిగింది. ఆనాడు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో జాతీయ పార్టీలతోని మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ ఎజెండాను జాతీయ స్థాయిలో పెట్టడం జరిగింది. కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్ TRS पार्टी के यौम तासीस के मौके पर जहां रियासत भर में पार्टी की यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई, वहीं आजमपुरा में वाक़ TRS दफ्तर पर पार्टी परचम लहराया गया। इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद आजम अली ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत तरक्की की एक नई सिमत वज़ीर आला KCR की क़ियादत में मिली, जबकि मुत्तहिदा रियासत में हमें अपने हक़ से महरूम कर दिया गया था। उन्होंने तहरीक के दौर और उसके बाद सुनहरे तेलंगाना की कोशिशों से मुताल्लिक़ भी इज़हार ख्याल किया। आज हमारे TRS पार्टी का 41st सेलिब्रेशन से 21 साल। जैसे कि हम सब जानते हैं, 14 साल की जद्दोजहद करने के बाद हमको तेलंगाना हासिल हुआ। इस तेलंगाना हासिल करने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का एक ही एम था, इस तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाना, गोल्डन तेलंगाना बनाना। आज 7 साल में आप देख सकते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा तेलंगाना की डेवलपमेंट की फिक्र में रहते हैं, यहाँ के लोगों की फिक्र में रहते हैं। और अगर मैं स्कीम्स के बारे में बात करूं तो बहुत सारा वक्त होगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जरूरतमंद के लिए पेंशन, हर बेटी के लिए शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, ये सबसे बड़ा कारनामा हमारी गवर्नमेंट का। लक्ष्मी, ये सबसे बड़ा कारनामा हमारी गवर्नमेंट का है, जहाँ पे एक बेटी बोझ नहीं है, एक बेटी इज्जत है हमारी। सालारजंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में मखतूतात कुरानी की नुमाइश का एहतमाम किया गया और इस ज़िमन में नादिर मखतूतात पर मबनी किताबों की रस्म इजरा अमल में आई। इस तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी सैयद ऐनुल हसन, कौंसल जनरल इस्लामी जमहूरी ईरान मुतैना हैदराबाद, मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी, सदर आल इंडिया खिरत अकादमी और खतीब ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने इस तकरीब में शिरकत की और खिताब किया। मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी के खिरत कलाम पाक से तकरीब का आगाज हुआ। जनाब अली अकबर निरोमंद ने कार्रवाई चलाई और शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा के अलावा दीगर मजहबी कायदीन मौजूद थे। एक सेकुलर स्टेट है, हम भी यही चाहते हैं हम अच्छी जिंदगी गुजारें, सेकुलरिज्म से गुजारें। और आज की जो एग्जीबिशन है बहुत अहम एग्जीबिशन है। बहुत से जो खत्तात हजरात हैं उन्होंने अपने खत्ताती के जरिए बहुत से अच्छे अभी इनाग्रेशन उसका किया जा रहा है, उसके लिए दिल की गहराई से उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ
जिनके लिखे हुए आज दोहरे यहाँ पर है और पुरानी आयतें हैं जिसका आज इफ्तिताह किया जा रहा है, उसके लिए मैं हमारे ईरानी काउंसलर जनरल को भी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आए तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे चूँकि इस आने वाले एक और प्रोग्राम में जाने की वजह से मैं आप तमाम से एक बार माजरत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी तफसील से इंशाअल्लाह ताला जब भी मौका रहेगा हम बात करेंगे। और ये जो खतातियत का एग्जीबिशन यहाँ लगाया गया है उसके लिए मैं मेरी नेक ख्वाहिशात का मैं इजहार करता हूँ और कातिबीन को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत अहम है, जो हमारे कातिबीन होते हैं बहुत मेहनत से ये तैयार करते हैं और इसका इफ्तिताह किया जा रहा है, उसके दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। मुबारकबादी के काबिल है नूर माइक्रोफिल्म इंटरनेशनल सेंटर के कि जिन्होंने मुख्तलिफ शोबेजात से इश्तराक कर आज एक बेहतरीन नुमाइश को इस सराजन हॉल में पेश किया। जिले मेडचल के हल्का असम्बली उप्पल के मीरपेट में टीआरएस की यौम तासीस तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मीरपेट एचबी कॉलोनी 4th डिवीजन वार्ड ऑफिस के अहाते से इंदिरा नगर चौरास्ते में एक रैली मुनज़्ज़म की गई। इस मौके पर कॉरपोरेटर जय प्रभुदास, डिवीजन सदर टीआरएस पार्टी जी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया। बादअज़ां एक बाइक रैली मुनज़्ज़म की गई जो एचबी कॉलोनी फेज 2, कैलाशगिरी, बख्शीगुड़ा, मंगापुरम कॉलोनी, वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी, तिरुमला नगर कॉलोनी, कृष्णा नगर कॉलोनी, नापूर्ना कॉलोनी, एनटीआर नगर, नरसिम्हा राव नगर पहुंची, जहां पर मुतालिका टीआरएस कायदीन ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। टीआरएस की यौम तासीस के मौके पर रुकन असम्बली मैडमपल्ली हनुमंतराव की हिदायत पर इंचार्ज हल्का असम्बली मलकाजगिरी बी परशुराम रेड्डी की क़ियादत यौम तासीस तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर पार्टी परचम भी लहराया गया। इस दौरान मौके पर एक बाइक रैली भी मुनज़्ज़म की गई जो विनायक नगर डिवीजन के संतोषी माँ चौराहा से निकलकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई विनायक नगर चौराहा पहुंची। डिवीजन सदर तुलसी सुरेश, कृष्णा मूर्ति, फरीद, करीम बादशाह, चंद्रकांत, बालाकृष्णा के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना राष्ट्र समिति की 21वीं यौम तासीस तकरीब हल्का असम्बली मधोल के टीआरएस पार्टी के मरकजी दफ्तर भैंसा में पार्टी कारकुनान ने मिलकर बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाई। इस तकरीब के दौरान टीआरएस पार्टी के परचम कुशाई की रस्म साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन जी मुरली गौड़ ने अंजाम दी, जबकि तकरीब की निगरानी टीआरएस पार्टी जनरल सेक्रेटरी टी रामू ने की। बादअज़ां जी मुरली गौड़ ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए 14 साल की तवील और कामयाब जद्दोजहद के साथ रियासत तेलंगाना को हसीन सब्ज इनकलाब बर्पा करने वाली शख्सियत मुजाहिद तेलंगाना केसीआर और तेलंगाना के अवाम को तेलंगाना राष्ट्र समिति की 21वीं यौम तासीस पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। गच्चीबौली डिवीजन के साबिक कॉरपोरेटर कोमरी शेट्टी साई बाबा ने टीआरएस पार्टी की 21वीं यौम तासीस के मौके पर गच्चीबौली के रायदुर्गम वार्ड ऑफिस में पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के अश्वरावपेट मंडल के पेराई गुड़म देहात में टीआरएस की यौम तासीस तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर पंचायत में 11 मुकामात पर टीआरएस का परचम लहराया गया। टीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ कायदीन ने खिताब करते हुए शोहदाए तेलंगाना की कुर्बानियों को याद किया। तकरीब में फायर कॉलोनी, कोता पेराई गुड़म, नेहरू नगर, मॉडल कॉलोनी, बीसी कॉलोनी, एएसआर नगर, रिंग रोड, सेंटर पेराई गुड़म के अलावा दीगर कई मुकामात पर टीआरएस की यौम तासीस का जश्न मनाया गया। जिले वकाराबाद के तांडू टाउन में मुस्लिम अक़लियतों में रमजान गिफ्ट की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली रोहित रेड्डी ने रुकन कानून साज काउंसिल पटनम महेंद्र रेड्डी के हमरा गरीब और मुस्तहिक मुस्लिम अक़लियतों में रमजान गिफ्ट तकसीम किए। इसी तरह से रुकन असम्बली रोहित रेड्डी ने बशीराबाद मंडल के यालाल में भी गरीब और मुस्तहिक मुस्लिम अक़लियतों में रमजान गिफ्ट की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन सपना परमल, वाइस चेयरपर्सन डी नरसिम्लू के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन मौजूद थे। हल्का असम्बली जहीराबाद सीनियर सिविल अदालत बार एसोसिएशन सदर श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से रमजान राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। वाज़ेह है कि हल्का असम्बली जहीराबाद मुस्तकिल के गरीब और मुस्तहिक खानदानों में बार एसोसिएशन सदर श्रीनिवास रेड्डी ने गंगा जमनी तहजीब
का मुजाहरा करते हुए रमजान राशन किट्स जिसमें चावल, तेल, शक्कर, नमक और फ्रूट्स शामिल हैं तकसीम किए। इस मौके पर मोहम्मद समीउद्दीन एडवोकेट, सैयद मतीन मौजूद थे। बंजारा हिल्स पुलिस ने बंजारा हिल्स पुलिस हुदूद में श्री कृष्णा नगर यूसुफगुड़ा में वाक़ खुमारबाजी के अड्डे पर धावा किया और गेमिंग ऑर्गेनाइजर समेत 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जिसमें गेमिंग ऑर्गेनाइजर भी शामिल हैं जो पैसे लगाकर जुआ खेलने के आदी हैं और गैर कानूनी तरीके से आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं। जेरेनाफ छुपाकर लाए गए सोने को शहजादाबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने खातून के पास से पता चलाते हुए 1614 ग्राम सोने को जब्त कर लिया। इस सोने की मालियत 86,42,000 रुपए बताई गई है। यह खातून दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट के जरिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंची थी। यह सोना उसने अपने जेरेनाफ छुपा कर लाया था जो पेस्ट की शक्ल में था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान बड़े पैमाने पर इस एयरपोर्ट पर जर्दात की जब्ती के मामला सामने आए हैं। आज के इस मामले में पुलिस इस खातून से पूछताछ कर रही है ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि ये जर्दात कहां से लाई गई थी, किसकी मां पर लाई गई थी और किसको मुंतकिल की जाने वाली थी। जिले मिर्चल के जवाहरनगर म्यूनिसिपल के तहत चेनापुरम तालाब की खूबसूरती के तरक्याती कामों के हिस्से के तौर पर तालाब के किनारे पर हरितहारम प्रोग्राम के तहत लगाए गए सेंधी के दरख्तों को महकमा आबपाशी की जानिब से हटाए जाने पर गौड़ बरादरी ने जवाहरनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए गम गुस्से का इजहार किया। गौड़ बरादरी ने इल्जाम आयद किया कि बगैर किसी इत्तला के JCB के जरिए सेंधी के दरख्तों को हटाने से गौड़ तबके के रोजगार को एक तरफा तौर पर नुकसान पहुंचा है। जिले निर्मल के खानापुर टाउन में वाक़ दफ्तर सब रजिस्ट्रार में मुस्तकिल सब रजिस्ट्रार न होने की वजह से रजिस्ट्रेशन के अमल में रुकावट पर सब रजिस्ट्रार दफ्तर के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज में TRS के सीनियर कायद और साबिक़ ZPTC रुकन राठौड़ रामू नायक की ज़ेर क़ियादत मुकामी रियल्टर्स और मुकामी कायदीन की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। एहतजाजियों का कहना है कि अरसे से खानापुर सब रजिस्ट्रार दफ्तर में मुस्तकिल सब रजिस्ट्रार न होने की वजह से काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बाकायदा सब रजिस्ट्रार की तकर्री न किए जाने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इंचार्ज सब रजिस्ट्रार मुबैना तौर पर 2 या 3 दिन में एक मरतबा आ रहे हैं, जिसके नतीजे में रजिस्ट्रेशन के अमल में रुकावट पैदा हो रही है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ गोलकुंडा के साथ गली में 2 आवारा कुत्तों ने एक 2 साला बच्चे को हमला करके हलाक कर दिया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था कि आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। इसी दौरान इस वाक़े को देखते हुए मुकामी अवाम ने आवारा कुत्तों के हमले में शदीद जख्मी बच्चे को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। मुकामी अवाम ने आवारा कुत्तों के ताल्लुक से पहले ही GHMC से शिकायत की थी, लेकिन GHMC के अहदेदारों ने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर वजीहुज़्ज़मान ने कहा कि अगर GHMC के अहदेदारों की शिकायत का जवाब देते तो आज ये बच्चा हलाक नहीं होता। वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा नूरुल्लाह बेग है, उर्फ नज़ीर पुकारते हैं मेरे को, नाना हूँ और मैं बच्चे का नाना हूँ। यहाँ पे आए दिन जो है ना वो दीवारा कूद के कुत्ते आ रहे हैं और बच्चों को जो है ना पकड़ के वो ले गए और मेरे नवासे को भी लेके गए पकड़ कर कुत्ता, और उसमें जो है ना बच्चे का डेढ़ होगा, अनस नाम था और मेरे छोटी बेटी का बेटा है। कभी कंप्लेंट करे GHMC का था कुत्ते ऐसा ये आ रहे आते वो कुत्ते आने का टाइम अलग है और वो GMC वाले टाइम अलग है। GHMC वालों का और उन लोगों से हटके यहाँ पर अतराफ में जो सराउंडिंग मिलिट्री एरिया है तो वहाँ पर जो भी फेंसिंग कोई भी कुछ करने गए तो उन लोगों का ऑब्जेक्शन आ रहा, इस वजह से ज्यादातर कुत्ते जो है मिलिट्री में पल रहे बढ़ रहे, वहाँ से जो है महल्ले में आके बच्चों पे हमला, इससे नहीं ऐसे तो 3-4 वाकयात हो गए। और आज जो है ना एक बदकिस्मती से छोटा सा 2.5 साल का बच्चा घर से बाहर निकला, पूरा झुंड आके जो है पकड़ लिया उन लोगों को, पकड़ के खींच के ले गए। खैर बच्चे जल्दी इमीडिएट फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल गोलकुंडा ले गए, वहाँ पे सीरियस है बोलते उस नीलोफर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर बच्चे को पूरा ट्रीटमेंट करे, मगर बदकिस्मती से बच्चे की डेथ हो गई।
तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।